हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं फुल बॉडी योगा, जिसमें हम पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करेंगे। हेड टू टो एवरीथिंग, सारी चीज़ें हमारी जो हैं अच्छे से स्ट्रेच होनी चाहिए। सो शुरुआत हम करते हैं मार्जरी आसन से, जिसे कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे एंड बढ़ते हुए ऊपर आएंगे। ये आपकी बैक की स्ट्रेचिंग करती है एंड चेस्ट की भी स्ट्रेचिंग करती है। इससे आपकी चेस्ट की ओपनिंग होती है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रेशर आपके शोल्डर पर भी आता है। रीढ़ की हड्डी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रीढ़ की हड्डी को जवान बनाती है। रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड बीमारियां आपको नहीं होती हैंगी। आपको हमेशा यंग रखने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है ये आसन। इस आसन को करने से आपके हाथ भी मजबूत होते हैं, कलाइयाँ भी मजबूत होती हैं एंड आपकी चेस्ट की ओपनिंग होती है। आपके नेक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। सो हम जो योगा कर रहे हैं उसमें हमारी पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को हम स्ट्रेच करेंगे। सो इसीलिए हम हर एक योगा ऐसा करेंगे जिसमें हमारी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो। अभी मैं कर रही हूँ शशांक आसन। इस आसन को करने से आपका पेट स्क्वीज़ होता है एंड शोल्डर की स्ट्रेचिंग होती है। इस आसन को करने से आपके शोल्डर लंबे एंड अच्छे खासे लचीले बनते हैं। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के लिए भी सहायक है ये आसन। इसके बाद हम करेंगे बेबी पोज। इस आसन को करने से, जिसे कहते हैं बालासना, इस आसन को करने से आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद आसन है ये हैगा आपके दिमागी शांति के लिए। आपको रिलैक्स करता है, तनाव को दूर करता है एंड हल्के अवसाद को भी दूर करता है ये आसन। देन स्लोली हम लेट जाएंगे फर्श पर पेट के बल। उसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन जो है भुजाओं का आसन है। भुजाओं को मजबूत बनाता है। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से का जो दर्द होता है, जिसे लोअर बैक पेन बोलते हैं, उसको भी ठीक करता है। शोल्डर को मजबूत करता है ये आसन। एंड देन हम ले लेंगे ब्लॉक्स। अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं है, खाली करते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप एक लेवल एडवांस बढ़ना चाहते हैं तो बाद में आप ब्लॉक्स खरीद सकते हैं। सो मैंने ले लिए हैंगे ब्लॉक्स एंड अब मैं ब्लॉक्स के सहारे सेम भुजंग आसन कर रही हूँ, कोबरा पोज कर रही हूँ। ब्लॉक्स के सहारे करने से आपकी बैक पे बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच आता है, आपके हाथों पे अच्छा खासा प्रेशर आता है एंड जो बैक रिलेटेड, बैक में जो फैट जमा हो जाता है, चर्बी जमा हो जाती है, लोअर बैक पेन रहता है, उन सारी चीज़ों से ये आपको फ़ायदा दिलाता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये आसन उन सारी चीज़ों के लिए। एंड देन हम दोनों पैरों को स्लोली पीछे लेकर आएंगे एंड हाथों से पकड़ेंगे एंड अब हम करेंगे धनुरासन, जो एक धनुष के आकार का दिखता है। धनुरासन करने से पेट की चर्बी कम होती है, थाइज आपकी स्ट्रॉन्ग एंड टोन्ड होती है, शोल्डर स्ट्रेच होते हैं, बैक स्ट्रेच होती है, चेस्ट की ओपनिंग होती है। उसके बाद हम दोनों पैरों को छोड़ देंगे एंड नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। देन हम दोनों हाथों को, हथेलियों को नीचे की साइड करके अपने पेल्विक एरिया के नीचे रखेंगे एंड हम करेंगे शलभासना। शलभासन करने से आपकी बैक जो है अच्छे से स्ट्रेच होती है। जिन लोगों की नसों में दिक्कत रहती है या फिर जिन लोगों को साइटिका का इशू है, साइटिका का पेन रहता है, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। आपके पेट के निचले हिस्से की चर्बी भी कम करने में मददगार है ये आसन। इसके अलावा उसके बाद हम कर लेंगे विपरीत नौकासन। नौकासन उल्टी तरफ से करने वाले को कहते हैं विपरीत नौकासन। इस आसन को करने से पेट की चर्बी खत्म होती है, पेट के विकार दूर होते हैं, जैसे कि कब्ज हो, एसिडिटी हो, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो, वो सारे के सारे दूर होते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी देर किया मकरासना। मकरासना और शवासना दोनों ही एक ही तरीके के रिजल्ट्स देते हैं। बॉडी को रिलैक्स करने में, माइंड को रिलैक्स करने में काफ़ी मददगार हैं। बट मैं बीच बीच में हल्के फुल्के ऐसे आसन करती रहती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूं एंड देन दोबारा से रेडी हो सकूं योगा करने के लिए। देन हम करेंगे कुंभकासन, इसे प्लैंक पोज भी कहते हैं। इस आसन को करने से बेस्ट चीज़ ये है कि पेट की चर्बी जो है आपकी पानी की तरह पिघल जाती है, कम हो जाती है। पूरी की पूरी फ्रंट जो बॉडी है, पूरा हेड टू टो, पूरी बॉडी का एक एक अंग टोन्ड होता है इस आसन को करने से। देन हम करेंगे
अष्टांग आसना। अष्टांग आसन करने से आपकी पूरी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच होती है, शोल्डर पर प्रेशर आता है, बैक पे प्रेशर आता है, फुल बॉडी स्ट्रेच होती है। देन हम करेंगे पर्वत आसन। पर्वत आसन करने से रीढ़ की हड्डी लंबी होती है एंड आपके जिन लोगों को फ्लैट पैर का इशू है, दिक्कत है, फ्लैट पैर जिनके हो जाते हैं, उन लोगों को ये आसन करना चाहिए, वो वाली प्रॉब्लम ठीक होती है। देन उसके बाद हम करेंगे कपोत आसन, जिसे पिजन पोज भी कहा जाता है। कपोत आसन करने से आपकी बैक वाली जो लेग है वो अच्छे से स्ट्रेच होती है। देन इसके बाद हम और ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे अपनी पूरी की पूरी लेग को। इस आसन को करने से, स्ट्रेचिंग करने से हमारी एक एक, आप देख सकते हैं मेरे पूरे के पूरे पंजे जो हैं वो अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं। सो एक एक पार्ट बॉडी का स्ट्रेच होता है। देन हम करेंगे एक पादराज कपोत आसन। एक पादराज कपोत आसन करने से आपकी बैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, टोन्ड हो जाती है, स्ट्रेच होती है। ट्राइसेप आपके मजबूत होते हैं एंड आपके हाथ जो हैं काफ़ी ज़्यादा लचीले बन जाते हैं। देन हम करेंगे निडल पोज। निडल पोज करने से आपके हाथों की स्ट्रेचिंग होती है। आप चाहे तो नॉर्मली खड़े होकर भी इस आसन को कर सकते हैं। निडल पोज नॉर्मल हम लोग करते हैं ना हाथों की स्ट्रेचिंग, वो भी कर सकते हैं, बट लेट के करने से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेशर आता है। नाउ हम सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से भी। सबसे पहले हम कर लेंगे कपोत आसन। कपोत आसन करने से पेल्विक एरिया के जोड़ खुलते हैं, आपके कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, निचले हिस्सा जो रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है वहाँ की चर्बी कम होती है, पेन कम होता है। देन हम पैरों की अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेंगे, घुटने मजबूत होते हैं स्ट्रेचिंग करने से। देन हम कर लेंगे एक पादराज कपोत आसन, एक पैर से किया जाने वाला आसन। इस आसन को करने से आप देख सकते हैं मेरे हाथों पे कितना ज़्यादा अच्छा जोर आ रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है आपके हाथों की एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है आपके पैरों पे एंड आपकी चेस्ट की भी ओपनिंग होती है एंड गर्दन भी आपकी जो नेक जो है वो भी टोन्ड होती है। देन हम कर लेंगे निडल पोज। इससे हमारे हाथों की स्ट्रेचिंग हो जाती है। हमको कोई भी आसन हम जब करते हैं ना, हमको हर आसन में कम से कम 10 से 30 सेकंड तक बने रहना है ताकि हमें उसका अच्छे से रिजल्ट्स मिल सकें। देन हम करेंगे वज्रासन। इसे खाना खाने के बाद किया जाता है खाना पचाने के लिए। यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन को करने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कब्ज हो, अपच हो, वो सारी की सारी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं। इस आसन में आपको कम से कम 10 मिनट रहना पड़ता है अगर आप खाली एक आसन कर रहे हैं तो, और पचाने के उससे कर रहे हैं कि हाँ मुझे खाना पचाना है, तो खाना खाने के बाद अगर आप हर रोज़ 10 मिनट बैठेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। बट क्योंकि मैं सारे योगा के साथ कर रही हूँ तो मैं इंक्लूड कर सकती हूँ नॉर्मली 5 से 10 सेकंड। देन हम कर रहे हैं अभी अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन करने से सेम ही रिजल्ट्स मिलते हैं जो उष्ट्रासन में मिलते हैं। अगर आप पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं तो अर्ध कर सकते हैं। देन हम करेंगे पूर्ण उष्ट्रासना। उष्ट्रासना यानी कि ऊँट की तरह सर्वाइव करने वाला आसन। इस आसन को करने से चेस्ट की ओपनिंग होती है। आपको थायराइड का इशू है, सांस लेने में दिक्कत है, छाती में बलगम जमा है या फिर म्यूकस जमा हुआ है या फिर धुआं जमा है, जो लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इन सारे विकारों को यह आसन दूर करता है एंड शोल्डर की भी स्ट्रेचिंग करता है। देन इसके बाद
हम करेंगे सुप्त वज्रासन, जिसकी 2 वेरिएशंस हैं। सुप्त वज्रासन करने के लिए हमें अब पैरों पे नहीं, पैरों के नीचे बैठना है, पैरों को साइड में रखना है। कुछ इस तरीके से अपनी कोहनियों को सहारा लेते हुए नीचे लेट जाना है एंड देन हमको चेस्ट को ऊपर रखना है एंड अपना सारा का सारा जो प्रेशर है अपने हेड के ऊपर, सर के ऊपर देना है। सो ये है कि एक वेरिएशन सुप्त वज्रासन की। इस आसन को करने से चेस्ट की ओपनिंग होती है, थाइज आपकी टोन्ड होती है, थाई का फैट कम होता है एंड घुटनों को जिनको दिक्कत है, घुटने की प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द रहता है, ग्रीस ख़त्म हो गई है, उन सारी दिक्कतों से भी काफ़ी ज़्यादा राहत दिलाता है, घुटनों के दर्द से राहत दिलाता है। अब हम कर रहे हैं दूसरी वेरिएशन। इसमें हमको अपना ऊपर का धड़ ज़मीन पर रख लेना है एंड दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर रखना है। ये आपके रिलैक्स करता है एंड आपके घुटनों और जो थाइस का भी मैंने जस्ट बताया वो सारे के सारे विकारों को दूर करता है एंड आपको तंदुरुस्त एंड फिट बनाता है। देन वापस कोहनियों के सहारे से ही हम उठेंगे एंड देन दोनों पैरों को एकदम सीधा करेंगे एंड करेंगे दंडासना। दंडासन करने से आपके हाथों पे, आपके पैरों पे बहुत अच्छा प्रेशर आता है। जो लोग खड़े रहते हैं दिन भर, जिनके पैरों में तनाव आ जाता है, जिनके दिमाग में परेशानी, टेंशन आ जाती है, उन सारे लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है। जो लोग हील्स पहनते हैं उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है, जो फील्ड का वर्क करते हैं उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है ये आसन। देन करेंगे पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासना करने से रीढ़ की हड्डी स्ट्रेच होती है, पेट की चर्बी कम होती है, गैस की बीमारी ठीक होती है, नीचे जो आपकी हैमस्ट्रिंग है उस पर अच्छा खासा खिंचाव आता है, पैरों की स्ट्रेचिंग हो जाती है एंड माइंड भी रिलैक्स करता है ये आसन। पेट की चर्बी जिन लोगों की बहुत ज़्यादा मोटी है धीरे धीरे कम होएगी, एकदम से आप नहीं लेट पाएंगे। तो हर रोज़ नियमित रूप से करेंगे, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, दिन धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो अपने आप पेट की चर्बी कम हो जाएगी। देन हम एक पैर का अंगूठा पकड़ के साइड में रखेंगे और करेंगे जानु शीर्षासना। कूल्हों की तरफ से झुकना है हमें। ये कूल्हे के जोड़ों को खोलता है, हैमस्ट्रिंग पर खिंचाव लेकर आता है, दिमाग को ठंडा करता है, अवसाद को दूर करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, ध्यान भी लगाने में मददगार है यह आसन। देन हम करेंगे मारीच्यासन। मारीच्यासन करने से थाइस की चर्बी कम होती है, साइड की जो लव हैंडल्स होते हैं वो वाली चर्बी कम होती है, हाथ लंबे होते हैं, हाथों की चर्बी कम होती है, हाथ जो हैं आपके लचीले बनते हैं, पैर आपके लचीले बनते हैं एंड फैट आपका ख़त्म हो जाता है, पानी की तरह गल जाता है। पानी गलता है क्या? चर्बी आपकी गल जाती है। एंड देन हम सेम ही रिपीट करेंगे दूसरी साइड से भी। सबसे पहले करेंगे जानु शीर्षासना। ये आसन करके आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे आप इस आसन को करके, क्योंकि ये जो है ये आसन सिर्फ आपके बॉडी पे नहीं, आपके साथ साथ बॉडी के, आपके दिमाग पर भी काम करते हैं। जिन लोगों को अवसाद हो रखा है या फिर इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, उन सभी लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद आसन है। आसन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पूरे दिन कर सकते हैं, आधे घंटे कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं। इनों से आपको कोई नुकसान नहीं होता है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे ही मिलते हैं। तो आसन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। देन मैं वापस से कर रही हूँ मारीच्या आसन। इसके बाद मेरे शायद सॉन्ग्स ख़त्म हो गए थे तो मैंने दूसरा सॉन्ग लगाया है लैपटॉप में। अब मैं दोबारा से करूँगी। आप कोई भी हो या कुछ भी अच्छे धीमे या जो जिन भी गानों में आपको आपके दिमाग को रिलैक्स महसूस होता हो, आप उन गानों पर जो है आराम से योगा कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो वीडियो बनाती हूँ तो इस वजह से गाने मुझे बंद करके अभी मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। आपको अगर वीडियो बनानी नहीं है तो आराम से गाने बजाइए और पूरे दिन योगा कीजिए,
दिमाग को शांत कीजिए, बॉडी को पतला कीजिए, डाइट कंट्रोल कीजिए, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अभी मैं कर रही हूँ सीटेड गरुड़ासन। सीटेड गरुड़ासन करने से आपके हाथ और पैर लचीले बनते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, ध्यान लगाने में, एकाग्रता बढ़ाने में यह आसन बहुत ही ज़्यादा मददगार है। इसके बाद मैं करूँगी गौमुख आसन, गाय के मुख के जैसा आसन। इस आसन को करने से आपके हाथों की जो ट्राइसेप की जो चर्बी होती है वो कम होती है, ट्राइसेप आपके टोन्ड होते हैं एंड हाथ जो हैं आपके बहुत ज़्यादा लचीले हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाता है और ध्यान लगाने में मदद करता है। सेम ही रिपीट कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड से भी दोनों पैरों को क्रिस क्रॉस करके बैठेंगे, दोनों हाथों को क्रिस क्रॉस कर लेंगे एंड करेंगे सीटेड गरुड़ासन, जिसके फ़ायदे अभी जस्ट मैंने बताए। बहुत ही मतलब रिलैक्स करने वाला आसन है ये, अच्छा मज़ेदार आसन। देन हम कर लेंगे गोमुख आसन, जो पोस्चर को सुधारता है, ट्राइसेप की चर्बी कम करता है, जिसके अभी जस्ट फ़ायदे मैंने बताए हैं। इन सारे आसनों के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जैसे कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कितने मिनट तक करना चाहिए, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। वैसे योगा के नुकसान होते नहीं हैं, बट जिन लोगों को नहीं करना चाहिए, जैसे जिन लोगों की सर्जरी वगैरह हो रखी, तो वो हर एक चीज़ मैंने डिटेल में बता रखी है। सो अगर आपको कोई भी योगा के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरी 90 डेज़ योगा जर्नी को चेक कर सकते हैं। उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे योगा मिल जाएंगे, इनके बारे में डिटेल में जानकारी भी मिल जाएगी। देन मैंने सबसे पहले मैं पद्मासन की स्थिति में आ गई। उसके बाद हम करेंगे तोलासन, जिसे तुलासन या स्केल पोज भी कहते हैं। ये पेट की चर्बी को कम करने में, हाथों को और कलाइयों को मजबूत करने में, शोल्डर को मजबूत करने में काफ़ी मददगार आसन है। इसके बाद मैंने किया तितली आसन, जिसे बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। जिन लड़कियों को पीरियड्स क्रैम्प आते हैं, पेन होता है पीरियड्स के दौरान या फिर डिलीवरी के टाइम पे, जो डिलीवरी करने वाले हैं उन लोगों को भी ये आसन बहुत ज़्यादा करना चाहिए। ये पेल्विक एरिया के जोड़ों को खोलता है, आपके स्प्लिट खोलने में मदद करता है, पेट से रिलेटेड जो भी विकार है उन सारे विकारों को दूर करता है, पेट के अंदरूनी अंगों की मालिश करता है। इसके करोड़ों फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं, इसको करना चाहिए। अब नॉर्मली भी बैठे हैं ना तो भी इसको करते रहना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। देन हम कर रहे हैं बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन करने से कूल्हे के जोड़ खुलते हैं, आपके पैरों पे अच्छा खासा स्ट्रेच आता है, बहुत ज़्यादा लचीले हो जाते हैं आपके पैर, स्प्लिट खोलने में काफ़ी ज़्यादा मददगार हैं, उपविष्ट कोणासन करने में मदद करते हैं ये आसन। देन हम लेट जाएंगे पीठ के बल, एंड उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्तासना। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, पवन मुक्त करने वाला आसन, पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासन करने से जिन लोगों को पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, आपको गैस पास नहीं होती है, अगर आप ये आसन करेंगे तो आसन करते करते गैस पास हो जाती है बहुत लोगों की, तो यह आसन गैस पास करवाने में काफ़ी मददगार है। गैस्ट्रिक कोई भी इशू हो, उन सारे इशुओं से आपको राहत देता है। आपको हर रोज़ सुबह सुबह उठते ही कम से कम 1-2 बार तो ये आसन कर लेना चाहिए, पेट आपका अच्छा रहता है। देन हम कर रहे हैं ब्रिज पोज, जिसे सेतु बंधासना भी कहते हैं। ब्रिज पोज करने से आपकी थाइस टोन्ड होती है, थाइस की चर्बी कम होती है, शोल्डर भी आपके मजबूत होते हैं। उसके बाद हम कर लेंगे
द्विपादांगुष्ठान स्पर्शासना। इस आसन को करने से पेट की गैस निकलती है, पेट की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो भी होती है वो सारी की सारी दूर होती है। इसके अलावा अगर आपको एब्स बनाने हैं ना, जिन लोगों को पेट की चर्बी कम करनी है और एब्स बनाने हैं, अगर आप वर्कआउट करते हैं एब्स का तो उसमें ये इंक्लूड कर लीजिए, आपके एब्स भी निकल आएंगे। देन हम कर रहे हैं अर्ध हलासन। अर्ध हलासन करने से पेट के निचले हिस्से की चर्बी जो है वो कम होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद है अर्ध हलासन। उसके बाद हम कर रहे हैं आनंद बालासन। आनंद बालासन जैसे हैप्पी बेबी पोज भी कहते हैं, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये आनंद देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आनंद बालासन। इस आसन को करने से डिप्रेशन में जो लोग हैं उन लोगों को ये आसन करना चाहिए। मूड बूस्ट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आसन है। देन हम कर रहे हैं तानासना। तानासन करने से आपके हाथ की उंगली से लेकर पैर की उंगली एक एक अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, फ्लेक्सिबल बनती है और आपकी पूरे शरीर को तनाव मुक्त बनाती है, रिलैक्स करती है ये आपकी पूरी बॉडी को। देन हम करेंगे हलासना। हलासन करते हुए एक हल्की आकृति बनती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हलासन। हलासन करने से पेट की चर्बी कम होती है, हैमस्ट्रिंग खिंचती है, पैरों के लिए फ़ायदेमंद है, जिन लोगों को गैस्ट्रिक इशू है उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। हर तरीके से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। देन हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन करते हुए जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे और हमारे बाल सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे और सुंदर हो जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। देन हम करेंगे शवासना। शवासन में आपको अपने पैर के अंगूठे से लेकर सर के बाल तक एक एक को महसूस करना होता है कि वो रिलैक्स हो रहा है। बस वही मैंने किया रिलैक्स, और फिर उसके बाद मैंने कर दिया अपना योगा ख़त्म। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो करती हूँ यहाँ पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नए योगा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हर हर महादेव।